नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातनी हिंदू में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की वो अमर बातें जो सिर्फ अर्जुन को ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले चलिए हम सुनते हैं पहले अध्याय में हमने क्या क्या सुना था और क्या क्या सीखा था। जब महाभारत का विनाशकारी युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाला था, तभी पांडव और कौरव की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था, लेकिन तभी अर्जुन के मन में गहरी दुविधा उत्पन्न हुई। उन्होंने देखा कि उनके सामने उन्हीं के अपने गुरु, भाई और रिश्तेदार खड़े हैं जिनसे उन्हें युद्ध करना था। यह सोचकर अर्जुन का हृदय भर आया। उसके हाथ कांपने लगे और उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने ही बंधु बांधवों को कैसे मार सकता हूँ? यह युद्ध विनाशकारी होगा। मुझे धर्म और अधर्म में अंतर समझ नहीं आ रहा है। मेरे विचार भी भ्रमित हो रहे हैं। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन का मन विषाद से भर गया। उसकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई और यहीं से शुरू हुआ गीता का दिव्य ज्ञान। अगर आपने अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग नहीं सुना है तो पहले उसे सुनिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग। अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि शरीर एक नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। उन्होंने भगवद गीता के अध्याय 2 के 23वें श्लोक में कहा, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात अर्जुन, आत्मा को न कोई शास्त्र काट सकता है और न ही अग्नि जला सकती है, न जल उसे गिला सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने धर्म कर्तव्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि एक योद्धा के लिए धर्म युद्ध से पीछे हटना उचित नहीं है। यदि युद्ध में मृत्यु भी हो जाती है तो योद्धा को स्वर्ग प्राप्त होता है, और यदि तुम विजयी होते हो तो धरती पर ही राज करोगे। हतो वा प्राप्सि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्ये महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात यदि तुम युद्ध में मारे भी गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि विजयी हुए तो इस पृथ्वी पर राज भोगोगे। इसीलिए हे अर्जुन, उठो और निश्चय पूर्वक युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन को निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया है। उन्होंने समझाया है कि हमें अपने कर्म करते समय उसके फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ परिणाम की इच्छा से कर्म करेंगे तो असफलता मिलने पर हमें बहुत दुख होगा और सफलता मिलने पर अहंकार बढ़ेगा। इसीलिए हमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
कर्मेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुमा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्जुन, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्मों के फलों पर तुम्हारा कभी अधिकार नहीं हो सकता। इसीलिए कर्म करो, फल की चिंता कभी मत करो। अर्जुन, इस प्रकार मनुष्य का पतन धीरे धीरे होता है। यह पतन एक मनोवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। ध्यान। जब कोई व्यक्ति भौतिक सुखों पर बार बार विचार करता है तो उसके मन में वो चीज गहराई से बैठ जाता है। संग, बार बार विचार करने से उसमें अशक्ति बढ़ती है। काम, जब यह अशक्ति मजबूत होने जाती है तो व्यक्ति उसे पाने की तीव्र इच्छा करने लगता है। क्रोध, यदि कोई वस्तु प्राप्त न हो या बाधा आए तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। विषयों का ध्यान करने से मनुष्य को उसमें अशक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। इच्छाओं और अशक्तियों को नियंत्रण न करने से क्रोधित और मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और विवेकपूर्ण कर्म करना चाहिए। क्रोध एक बहुत ही विनाशकारी भावना है। जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो वह सही और गलत में भेद नहीं कर पाता है और उसका मन भी भ्रमित हो जाता है और यह भ्रम उसकी स्मरण शक्ति पर प्रभावित करता है, जिससे वह अपने अनुभवों और शिक्षाओं को भूलने लगता है। जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो बुद्धि विवेक भी नष्ट हो जाता है और विवेक के बिना व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता, जिससे उसका पतन निश्चित हो जाता है। दोस्तों, गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें डर कर नहीं, धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलकर जीना चाहिए। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की ये सारी बातें सुनी तब उसके मन का सारा भ्रम मिट गया और उसने कहा, अब मैं तैयार हूँ युद्ध के लिए। मैं आपके कहे अनुसार ही चलूंगा। आपको भी ये बातें प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे धार्मिक चैनल सनातनी हिंदू को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगला अध्याय हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक गीता की बातों को अपने जीवन में अपनाइए। जय श्री कृष्ण।